नमस्कार। आप सभी एफएसएन किड्स एंड यूथ क्लब के सभी साथियों को, सभी मेंबर्स को और सभी बच्चों को, उनके माता पिताओं को और हमारे अन्य साथी जो इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए, उन सभी को मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ बातें सोचकर दिमाग में यहाँ पर आए हैं आपके समक्ष, और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास जो हमारी तरफ से हम कर रहे हैं। मैं आप सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा अगर फोकस करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में माताजी पिताजी सभी काम करने में इतना व्यस्त है, क्योंकि पहले वाला ज़माना नहीं रहा है कि हम बच्चों को भरपूर टाइम दे सकें। हम सिर्फ बच्चों को सुबह जब जाते हैं ड्यूटी पे तो उन्हें देख कर निकल जाते हैं, या रात को आते हैं तो उन्हें सोता हुआ देख कर उनको प्यार कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिता लेते हैं। तो यकीन मानिए कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना। हम अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान भले ही खुद से ना दे पाए, वहाँ मौजूद होकर ना दे पाए, लेकिन हम इस टेलीफोन के माध्यम से, हम ऐसे ग्रुप्स के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक माहौल दे सकते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को, माता पिता जो होते हैं, अपने बच्चों को पैसे से भी खूब मदद करते हैं, हर तरीके से उनका सहयोग करते हैं, जो भी उनसे बन सकता है वो सभी करते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, बच्चों के माता पिता ज़्यादा पैसे वाले हैं या कम पैसे वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर भी है कि हर कोई अपने बच्चों को प्यार ज़रूर करता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, और हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा तरक्की करे। इसलिए मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन हम बच्चों को अगर माहौल दे सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एफएसएन किड्स एंड यूथ क्लब की जो आज ये एक शुरुआत है, ये बच्चों को एक माहौल देने की शुरुआत है। माहौल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बच्चे पर जो काम करता है वो माहौल करता है, और इस माहौल को आप पैसा देकर नहीं खरीद सकते। इस माहौल को आप अपने घर में भी कई बार नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इस माहौल को क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि आजकल के बच्चे किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, और हम चाहते तो हैं कि हम उन्हें उस माहौल से बाहर निकालें, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास बच्चों को चाहते हुए भी टाइम दे पाना ज़रा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को माहौल दे सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और एफएसएन यूथ एंड किड्स क्लब जो है वो बच्चों को एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करता है जहाँ पर बच्चों के अंदर एक प्रेरणा पैदा हो, जहाँ पर बच्चों के अंदर एक सोच पैदा हो। तो यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वो तभी संभव है जब बच्चों के माता पिता यानी कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको फोकस करें, और आप उन पर नज़र बनाए रखें हमारे इस ग्रुप के माध्यम से भी, और उन बच्चों से ये पूछ कर भी कि आज आपको बेटा क्या कराया, आज आपको बेटा क्या बताया, बेटा आगे आपको क्या काम दिया गया है, क्या बेटा जो काम दिया गया है आपने उसको किया है। इस तरह की कुछ बातें हैं, क्योंकि बच्चों से जब तक आप उनके विचार, उनकी बातें नहीं सुनेंगे या अपने विचार, अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो यकीन मानिएगा बच्चों के अंदर जो प्रेरणा नाम का जो बीज है वो पनपेगा नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना। साथियों, मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। कहानी नहीं, ये आप बीती है ज़िंदगी की। मैं एक बार एक ऐसे परिवार से मिला, और वो परिवार मानेसर में जॉब करता था, और वो बवाना के रहने वाले थे। तो ऐसे ही एक वहाँ के जो हमारे एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक किसी कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनसे मिलूं, बात करूं। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके घर पे क्या कहते हैं, सन्नाटा सा था, सब घर के कहीं गए हुए थे, और उनकी जो घर की जो हालत थी
वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी रही थी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी रही थी। लेकिन उनकी एक बात, जिस बात ने मेरे दिमाग पे कील जैसे ठुकती है ना, ऐसे ठोक मारी। और वो क्या बात थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उस व्यक्ति से, उस सज्जन पुरुष से बात करी, तो मैंने उससे जानने की कोशिश करी कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे 3 बच्चे हैं। तो मैंने बोला जी अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि वो कितने कितने बड़े हैं, क्या क्या उम्र है उनकी, कितने बड़े हैं वो बच्चे। तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, तो मैं तो हैरान ही हो गया, क्योंकि जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब में मुझे बोला कि एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी अजीब बात है। आजकल मेरे बच्चों को अगर कोई बताता भी, अगर नहीं भी उम्र उनकी पता होती, तो बच्चे बताए जाते हैं एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। लेकिन ये जो आप ऐसे 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 बता रहे हैं, इसका मतलब समझ नहीं आया। तो उन्होंने जो बात बोली, उस बात को सुनने के बाद मैं भावुक हो गया। उन्होंने बताया देखो साहब, मैं बवाना का रहने वाला हूँ और मुझे ड्यूटी करने के लिए बानेसर जाना पड़ता है। तो मैं अपने घर को सुबह 5:30 बजे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम से ड्यूटी पहुँचना होता है। मुझे जाने आने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं सुबह जाता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को सोता हुआ देखते हुए जाता हूँ, सोता हुआ छोड़ के जाता हूँ। और जब रात को, जब मेरी वहाँ से छुट्टी होती है और जब मैं घर आता हूँ, तब भी मुझे मेरे बच्चे सोए हुए मिलते हैं। तो यकीन मानना कि भाई मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा होते हुए देखा है, ऐसे बड़ा होते देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही एक सन्नाटा था घर के अंदर और मैं खामोश हो गया कि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। कि सोच के देखिए कि वो माँ बाप अपने उन बच्चों के लिए कमाने के लिए इतना दूर जाते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा होता हुआ देखा। और बहुत सारे तो ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों को, परिवारों को छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं, जो कई कई महीनों, या मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके माता पिता विदेश में काम करने जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को सिर्फ वीडियो कॉल और फ़ोन पे ही मिल पाते हैं। तो ये अपने आप में एक वाक़ई में सोचने का विषय तो था ही, पर इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी थी ये बात कि वो इतने दूर अगर जा रहे हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो जा रहे हैं। मैंने ये सोचा कि अगर उनके बच्चे, अगर अपने माँ-बाप की जो वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो दिमाग है नहीं। वो तो जब बड़े होएंगे, जब आपकी और हमारी उम्र में आएंगे, तब जाके बच्चों को एक सोच मिलेगी कि हाँ, वो सोचने के लायक हो पाएंगे, उनका दिमाग विकसित हो पाएगा, तब तक वो सोच पाएंगे। पर अभी वो बच्चे हैं। तो कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी कमाते हुए चले जाते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये जो दिक्कत आती है, ये दिक्कत अक्सर तभी आती है जब बच्चों को माहौल नहीं मिल पाता, या बच्चे अपने परिवार, अपने माँ बाप से कनेक्ट नहीं रह पाते, या कई बार बच्चों को गलत माहौल मिल जाता है, गलत संगत मिल जाती है। तो एफएसआर किड्स एंड यूथ क्लब की ये कोशिश है कि वो ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके उनको माहौल देने की कोशिश करें, उनको सीखने की, उनके अंदर ललक पैदा हो, कुछ जानने की इच्छा पैदा हो। इसलिए हम अपने ग्रुप के अंदर कुछ वैज्ञानिक तौर पर कुछ बातें करते हैं। हम उनसे कुछ गणितज्ञ के सवाल करते हैं, या हम उनसे अपनी हिस्ट्री के बारे में सवाल करते हैं, या हमारी राजनीतिक जानकारियों के बारे में उनसे जानकारी शेयर करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हम उनसे शेयर करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं सभी की नहीं बात करूंगा, अगर इस भीड़ में अगर मैं कुछ चंद बच्चों को भी एक प्रेरणा दे पाया, एक सोच दे पाया, तो यकीन मानना कि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जो ये प्रयास है, मेरा जो प्रयास है, वो सफल हुआ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे आपका सहयोग मिलना है। आप अगर मुझे सहयोग कर पाए, तो यकीन मानना जो मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं कुछ करूं बच्चों के लिए, तो वो मैं कर सकूँगा। तो आज नववर्ष भी है, नया साल भी है, और इस नववर्ष 2026 की आप सभी को, आपके बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, उन्हें एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करें। और हमारे इस प्रयास को अगर आप सराह नहीं सकते, तो प्लीज़ आप फ़ोन पर बैठे बैठे हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।